अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही उम्मीद भरे मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मौजू जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, गुनाहों की माफी और अल्लाह की रहमत। मुफ्ती आफताब अहमद रिजवी की तहरीरों की रोशनी में आइए समझते हैं कि ये रहमत का दरवाजा हमारे लिए कैसे और कब खुला है। और हमारी इस पूरी बात का जो मरकज है ना, वो कुरान की ये आयत है। सोचें जरा, अल्लाह खुद कह रहा है कि ए मेरे बंदो, मायूस ना होना। ये एक ऐसा वादा है जो हर किस्म की नाउमीदी को खत्म कर देता है। यानी बात ही खत्म हो गई, मायूसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलें सबसे पहले इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। आखिर मायूसी से इतना क्यों रोका गया है और उम्मीद हमारे ईमान के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखें, कुरान में नाउमीदी को गुमराही कहा गया है। सीधी सी बात है। तो जब कोई मोमिन अल्लाह की रहमत से मायूस होता है ना, तो ये उसके ईमान के ही खिलाफ चला जाता है। असल में उम्मीद रखना क्या है? ये अल्लाह पर भरोसा ही तो है। अच्छा, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस की बात की गई है। ईमान दरअसल दो चीजों के दरमियान एक तवाज़ुन का नाम है, खौफ और उम्मीद। एक तरफ अल्लाह के इंसाफ का खौफ है जो हमें बुरे कामों से रोकता है, और दूसरी तरफ उसकी रहमत की उम्मीद है जो गलती हो जाने पर हमें वापस उसकी तरफ खींच लाती है। इनमें से कोई भी एक चीज दूसरे पर हावी नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह की रहमत की वुसअत का तो हमें अंदाजा हो गया, लेकिन सवाल यह है कि हमें इस रहमत की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसके लिए हमें इंसान की फितरत को समझना पड़ेगा। हमें अक्सर खता का पुतला कहा जाता है ना? इसका मतलब यही है कि गलती करना, भूल चूक हो जाना, यह हमारी फितरत में शामिल है। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। और फिर मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ शैतान के वसवसे हैं, दूसरी तरफ अपनी नफसानी ख्वाहिशात। तो ये एक मुसलसल जंग है, अंदर भी और बाहर भी। जाहिर है ऐसे में गलती का इम्कान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि हमारी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान गाह है। हर मोड़ पर, हर कदम पर खैर और शर के बीच एक इंतखाब करना पड़ता है, और यही इंतखाब हमारे किरदार को बनाता या बिगाड़ता है। और कुरान की ये आयत एक बहुत बड़ी हकीकत बताती है कि हमारे कामों का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता। दुनिया में खुश्की और तरी में जो बिगाड़ नजर आता है ना, वो अक्सर हमारे अपने ही हाथों का किया धरा होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई इंसान की हालत और उसके अमाल के असरात की बात। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। इस्लाम में गुनाहों को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, और यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों की माफी का तरीका अलग अलग है। जी, तो ये दो किस्में हैं, सगीरा गुनाह यानी माइनर सिंस और कबीरा गुनाह यानी मेजर सिंस, छोटे और बड़े। अब सवाल यह है कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। चलें जी, अब बात करते हैं हल की। आखिर माफी का रास्ता है क्या? दोनों तरह के गुनाहों के लिए क्या तरीके हैं? तो खुशखबरी यह है कि छोटे गुनाहों यानी सगीरा गुनाहों का मामला बहुत आसान है। उसूल सीधा सा है। जैसा कि कुरान कहता है, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। मतलब अच्छे काम करते जाएं और छोटे गुनाह खुद ब खुद धुलते जाएंगे। इसको समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा तसव्वुर करें कि किसी के घर के बाहर एक नहर बह रही हो और वो दिन में 5 बार उसमें नहाए। क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बचेगा? बिल्कुल नहीं। बस यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। ये हमारी रूह को दिन भर के छोटे गुनाहों से ऐसे ही पाक कर देती है। तो बात बिल्कुल साफ है ना? नमाज और दूसरी नेकियां एक तरह से हमारा रूहानी डिटॉक्स सिस्टम है। ये हमें मुसलसल साफ करती रहती हैं ताकि गुनाहों का मेल जमने ही ना पाए। लेकिन यहां एक बहुत ही अहम नुक्ता है, एक ऐसा असूल जो सारी गेम बदल देता है। वो ये कि अगर किसी छोटे गुनाह पर इसरार किया जाता रहे, उसे बार बार किया जाए, तो वो छोटा नहीं रहता, वो बड़ा बन जाता है। और दूसरी तरफ कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो वो बाकी नहीं रहता। तो ये एक सीधा साधा फॉर्मूला बन गया, छोटा गुनाह जमा मुसलसल इसरार बराबर है बड़ा गुनाह, और दूसरी तरफ बड़ा गुनाह जमा सच्ची तौबा बराबर है माफी। यानी सब कुछ हमारे अमल और नीयत पर मुनहसिर है। किसी गुनाह को हल्का लेना खतरनाक है, और किसी भी गुनाह पर तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। अच्छा, छोटे गुनाहों की बात तो हो गई। अब आते हैं बड़े गुनाहों की तरफ। उनकी माफी के लिए एक खास अमल की जरूरत है, एक बहुत ही ताकतवर अमल जिसे तौबा कहते हैं। तो ये सच्ची तौबा होती क्या है? इसकी 3 बुनियादी शर्तें हैं। नंबर 1, जिस गुनाह की तौबा कर रहे हैं उसे फौरन छोड़ दें। नंबर 2, अपने किए पर दिल की गहराई से शर्मिंदा हों, नदामत महसूस करें। और नंबर 3, पक्का इरादा करें कि आइंदा कभी ये काम नहीं करेंगे। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि तौबा सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देने का नाम नहीं है। ये दिल की तब्दीली है, ये अमल की तब्दीली है।
अगर दिल में शर्मिंदगी नहीं और अमल बदलने का इरादा नहीं तो फिर वो तौबा तौबा नहीं है, ये एक कंप्लीट यू टर्न है। और देखें अल्लाह ताला खुद क्या फरमा रहा है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचें, सिर्फ माफी नहीं करता बल्कि मोहब्बत करता है उनसे जो अपनी गलती मानकर उसकी तरफ वापस आते हैं। इससे बड़ी उम्मीद और क्या हो सकती है? तो हासिल कलाम क्या है? खुलासा ये है कि रहमत का दरवाजा 24 घंटे खुला है, नाउम्मीदी की कोई वजह ही नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है और वो हम सबको खुद से पूछना है कि क्या हम इस खुले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं?